Good morning, all of you. Good morning, my dear student. Good morning, and welcome back to Mathematics YouTube channel. बेटे वीडियो नंबर 14 आप ध्यान से देख लो. Today we are going to start the exercise 3.2. But before that, we will discuss some important concepts which are very useful in order to solving the questions of exercise 3.2. इसके कुछ बेसिक टूल्स हैं एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिकैप इट. फर्स्ट में साइन ऑफ माइनस थीटा आप लिखते चलो. इसे नोटबुक निकाल लो बेटे, बॉल पेन और एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक ये आप अपने पास रखो. साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा. tan of minus theta equal to minus tan theta and cot of minus theta equal to minus cot theta. And sec minus theta आप देखो cos क्या है पॉजिटिव, तो sec भी आपको पॉजिटिव ही रहेगा. एंड cosec माइनस थीटा आपके पास आएगा माइनस cosec थीटा. इस चीज को आपको याद रखना है. ये बेसिक टूल्स है और हर जगह अप्लीकेबल होगा. तो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग वेरी केयरफुल्ली. इसको ऐसे मेमोराइज करना है जो आपको कभी भी पूछे आप जवाब दे सको. एक तो ये है बेटी जो आपने समझ गया. अब चलो सेकेंडली, सेकेंड इन द क्वाड्रेंट we have already discussed in previous live class, बट आज एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक बार आपको मेमोराइज कराना इसेंशियल है जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इजीली. 0 to x इसमें ऑल टिकोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव. इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं. इसमें साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव. इसमें साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव है और इसके अंदर टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव. इसमें टेन और कॉट ही पॉजिटिव है और इसमें आपको कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव. आपको ध्यान रखना है. रिमेनिंग इसमें साइन कॉसेक पॉजिटिव, रिमेनिंग आर निगेटिव. टेन कॉट पॉजिटिव, रिमेनिंग आर निगेटिव. कॉस सेक आर पॉजिटिव, रिमेनिंग आर निगेटिव. अब देखो इसके अंदर ये पूरा रोटेट होके आप कहां पे आओगे. अगेन यहां इसको 2 पाई से भी और 0 से भी डिनोट करते हैं और इसको आप पाई बाई 2 90. इसको आप रेडियन में पाई बाई 2, वैसे आप डिग्री मेजर में देखोगे तो 90 डिग्री. ये आपका पाई का हो गया पूरा स्ट्रेट एंगल. इसको 180 भी बोल सकते हैं डिग्री में. एंड इट इज 3 पाई बाई 2 और इसको आप 270 भी बोल सकते हैं. भूल भी जाओ तो पाई की जगह 180 रख के सॉल्व कर देना, 270 आएगा. एंड 2 पाई इट इज 360 डिग्री. ये आपका डिग्री मेजर है. अब देखो व्हेन एन एंगल लाइक बिटवीन दिस, इसे आप लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस थीटा. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए पाई बाई 2. ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट एंड इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट. ये आपको ध्यान रखना है. पाई बाई 2 इन द सेकेंड क्वाड्रेंट इट इज लेस देन पाई and greater than pi by 2, so you have to write two ways, pi by 2 plus theta और pi minus theta. दोनों ही चलेगा इसमें. फिर in third quadrant it is more than pi, तो आप क्या लिख सकते हो pi plus theta, but 3 pi वैसे उससे कम है, you have to write here 3 pi by 2 minus theta. And similarly in the fourth quadrant it is more than 3 pi by 2, so we will write here 3 pi by 2 plus theta and less than 2 pi, so 2 pi minus theta. ये आपको ध्यान रखना है. ये वेरिएशन ऑफ एंगल्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट एंड अकॉर्डिंग टू दैट we identify the positive negativity of the trigonometrical ratio. अब ये चीज देखो. अब मेन चीज क्या है इसके अंदर. फर्स्ट में आप लिखो इसमें फॉर पाई प्लस माइनस थीटा और 2 pi plus minus theta, there is no change in trigonometric ratio.
देयर इज नो चेंज इन ट्रिकोमेट्रिकल रेशियोज, आपको ट्रिकोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा फॉर पाई प्लस माइनस थीटा एंड 2 पाई प्लस माइनस थीटा, बट चेंज इन साइन, चेंज इन साइन मीन्स प्लस और निगेटिव अकॉर्डिंग टू देयर क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में है उसके हिसाब से आप इसे चेंज कर सकते हो। ये बहुत आपका बेसिक चीज है, इसको आपको ध्यान रखना है। सो फॉर पाई प्लस माइनस थीटा और 2 पाई प्लस माइनस थीटा देयर इज नो चेंज इन ट्रिकोमेट्रिकल रेशियोज बट चेंज इन साइन पॉजिटिव और निगेटिव अकॉर्डिंग टू देयर क्वाड्रेंट। इसको आपको याद रखना है, तब इसके बेसिस पे आप प्रोसीड करोगे। अब इसमें हम एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे, अब लिख लो पहले आप। अब नेक्स्ट में आ जाओ, जैसे हम लिखते हैं साइन 300 डिग्री, आप इसे क्या लिख सकते हो, साइन 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, या इसे लिख सकते हो साइन 2 पाई, पाई मीन्स 180, 360 एंड 60 डिग्री। 60 को आप रेडियन में लेके चलो, आप अभी 11th में हो तो आप रेडियन में चलोगे, अब 10th में नहीं बेटे 11th में आ गए। 2 पाई माइनस, हमने क्या बोला था कि 2 पाई में देयर इज नो चेंज इन ट्रिकोमेट्रिकल रेशियो, सो आप लिख सकते हो साइन पाई बाई 3। अब 2 पाई माइनस 3 किस क्वाड्रेंट में है, इट लाइज इन 4th क्वाड्रेंट, है ना, 2 पाई माइनस थीटा, तो 4th क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव, सो यू हैव टू राइट हियर माइनस साइन। और साइन पाई बाई 3 साइन 60, साइन 60 क्या होता है, √3/2। समझ गए इसको। तो हम इसी वजह से ये कई एंगल्स आपको निकालना होगा, यहाँ हम 1/1 एंगल निकालेंगे। ये आपका आ गया साइन 300 डिग्री। अब चलो सेकेंड में हम चलते हैं साइन 150 डिग्री। साइन 150 डिग्री इज साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, इसको आप लिख सकते हो साइन 180 के लिए पाई और 30 के लिए पाई/6। तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, देयर इज नो चेंज इन ट्रिकोमेट्रिकल रेशियो ड्यू टू पाई, ये हमने आपको लिखा दिया है। तो साइन पाई माइनस थीटा इज, आपको फिर होगा साइन थीटा, देयर इज नो चेंज इन ट्रिकोमेट्रिकल रेशियो बट ए पाई माइनस थीटा है। आप यहाँ ध्यान से देखो, पाई माइनस थीटा इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड साइन इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये पॉजिटिव रहेगा पाई/6 और साइन 30 क्या होता है 1/2। क्लियर है। तो आप ऐसे हम ब्रेक करेंगे जब पाई और 2 पाई का केस आएगा। tan cot किसमें भी हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। अब सेकेंड देखो, सेकेंड पॉइंट जो आपका है, देखो फॉर पाई/2 प्लस माइनस थीटा और 3 पाई/2 प्लस माइनस थीटा, there is change in trigonometric ratios, change in trigonometrical ratios as follows. Sin converted into cos, cos को चेंज कर दोगे साइन में, और tan changes into cot and cot changes into tan। आपका सेक कहाँ चला जाएगा, कॉसेक में, और कॉसेक कहाँ चला जाएगा, सेक में। आप इसके अकॉर्डिंग यू हैव टू चेंज फॉर पाई/2 एंड 3 पाई/2 एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी विल चेंज इट। अब एंड अगेन चेंज इन साइन एंड change in sign means positive negative according to quadrant। वहां पे यही चीज होगा बेटे, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट आप पॉजिटिव और निगेटिव चेंज करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखो, पाई और 2 पाई में देयर इज नो चेंज trigonometrical ratio, while in pi/2 and 3 pi/2 there is change in the trigonometrical ratios। according to that sin रहेगा तो cos लिखेंगे, cos होगा तो sin लिखेंगे, tan होगा तो cot, cot होगा तो tan, sec होगा तो cosec, cosec होगा तो sec, ये हम लिखेंगे इसको। और साइन में भी चेंज होगा पॉजिटिव निगेटिव अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। ये आप दो चीज ध्यान रखोगे। अब आ जाओ, मैं इस पे आपको कुछ डिस्कस करूं। एग्जाम्पल
जल्दी समझ जाओगे। अब देखो कैसे एग्जाम्पल से समझते हो। अब आ जाओ, एग्जाम्पल है साइन आ गया 150 डिग्री, तो क्या लिखोगे इसे, साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री हम लिख सकते हैं। रेडियन में आप लिखना चाहते हो तो पाई बाई 2 और 60 के लिए पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 2 प्लस 3, पाई बाई 2 आ गया, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस पाई बाई 3, बट किस क्वाड्रेंट में, पाई बाई 2 प्लस दिस, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, सो यू हैव टू राइट साइन की वजह से पॉजिटिव ही रहेगा। एंड cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री आपका होता है 1/2। तो ये आप इसको ध्यान से समझ लो इस एग्जांपल से। क्लियर हो गया होगा ये बेटे। हमें इसी तरह से ब्रेक करना है। आप इसे 180 माइनस 30 भी लिख सकते हो, उससे भी यही आंसर आएगा, देयर इज नो चेंज। अब एक चलते हैं 3π/2 में। सपोज करो आपने लिया tan 300 डिग्री, तो क्या लिखेंगे इसे, tan 300 को 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 270 प्लस 30, 270 के लिए क्या बताए थे, 3π/2, सो यू हैव टू राइट हियर 3π/2 प्लस π/6 आ गया, 3π/2 प्लस π/6। अब 3π/2 प्लस π/6 देखो, 3π/2 प्लस थीटा किस में आ गया, इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड यू नो इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos एंड sec आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग आर नेगेटिव, तो tan है तो ये भी निगेटिव होगा, बट 3π/2 की वजह से tan कन्वर्ट हो जाएगा cot π/6 और माइनस cot π/6, cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री क्या होगा आपका, बताओ, cot 30 डिग्री आपका हो जाएगा -√3। आ गया समझ में। तो इस तरह से आपको इसमें करना है। इसका आपने यूज समझ गया हमें क्या यूज है, वैसे हमने डिस्कस कर चुका है लाइव क्लास में, बट बेटे आज इसको एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम इसको रिकैप करेंगे। समझ गए इसको, ये चीज आपका चेंजेस करना है। अब कुछ चीज देखो बेटे बेसिक है जो आपने 10th से पढ़ के आए हैं। 2-3 फॉर्मूला इसमें हमेशा हम यूज करेंगे, यू आर फेमिलियर फ्रॉम द 10th क्लास, बट यहाँ एक बार रिकैप कर देते हैं आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि आपको साइन स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर करेंगे। इसके बाद आपके पास और भी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा, सेक स्क्वायर माइनस थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा ये 1 होगा। यदि आप सेक स्क्वायर निकालना है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा करेंगे, और यदि आपको टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो सेक स्क्वायर थीटा -1 करेंगे। ये आपने समझ गए इसको, ये बेसिक। सिमिलरली आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहां से आप जब कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और कोसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़ चुके हैं 10th में। और 10 को साइन बाई कॉस, 10 को 1/cot भी लिख सकते हैं, 10 इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, कॉट इज रेसिप्रोकल ऑफ 10, ये सारे चीज आपको पता है। सेक कॉस का रेसिप्रोकल सेक, सेक को 1/cos, कॉस को 1/sec, साइन को 1/cosec, cosec को 1/sin, ये सारी चीज आपको पता है। ये चीज इतना आपको जानना इसेंशियल था जो आप पहले से 10th से आप पढ़ चुके हैं इसको। अब 2-3 चीज और आपको ध्यान रखना है। जितने भी फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू है 0 to 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री आपको लर्न करके रखना है कि साइन 0 क्या होता है 0, कॉस 0 1, टेन 0 क्या है, साइन 30 क्या है 1/2, कॉस 30 क्या है √3/2, टेन 45 क्या है 1। ये सारे चीज मस्ट है, आप इसे एक बार रिकैप कर लेंगे, फिर हम आगे की ओर इसे प्रोसीड करेंगे। अब आ जाए, इसके बाद हम चलते हैं अब एक्सरसाइज 3.2 पर। इतना जब जान गए तो 3.2 पर हम स्टार्ट करते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बेटे स्टार्ट करो। फर्स्ट, फाइंड ऑल 5 trigonometrical ratios where क्या गिवन है आपको, गिवन दैट
cos x इक्वल टू -1/2 x lies in थर्ड क्वाड्रेंट। क्वेश्चन को आप समझो अच्छा से। आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन है कि आपको एक क्वाड्रेंट तो गिवन है, cos से x इक्वल 1 trigonometric ratio गिवन एंड रिमेनिंग 5, देयर आर 6 trigonometric ratios, तो आपको एक तो गिवन है 5 निकालना है। कंडीशन है कि x जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब देख लो जरा, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में चले आते हैं बेटे। पहले हमेशा एक डायग्राम साइड में बना लेना, जो कभी आंसर गलत आए तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड ये आ गया आपका, ये तो पाई है, ये होगा पाई प्लस थीटा और 3π/2 माइनस थीटा। इसमें पॉजिटिव कौन कौन है, tan एंड cot पॉजिटिव, बाकी सब इसमें निगेटिव है एंड रिमेनिंग आर निगेटिव। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आप देखो cos x इक्वल टू -हाफ। जब भी आपको साइन और cos गिवन हो तो साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 वाले फॉर्मूले लगाएंगे और साइन और cos आ जाएगा, तो सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज आप इजिली सर्च कर सकते हो। तो cos x इक्वल टू -1/2 और x इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपको गिवन है। अब क्या जानते हो आप, we know that sin square x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो यहां से आप sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस cos स्क्वायर x, और 1 माइनस cos क्या है, -हाफ, तो -हाफ का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 1/4। हमें cos गिवन है, साइन निकाल लेंगे तो इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया, आप फॉर्मूले लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या होगा इसके बाद, सो साइन x इक्वल टू √1 - 1/4, सो दिस इज इक्वल टू √3/4, तो √3/2। अब पॉजिटिव की निगेटिव होगा, साइन x किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन इज निगेटिव, सो आप इसे लिख सकते हो। देखो इसे क्या लिखोगे, सो साइन x इक्वल टू -√3/2, यहाँ पे रीजन लिख देना, सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, आपका x थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 3π/2, ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया यहाँ तक, तो आपको साइन की वैल्यू आ गई और इसका। अब साइन का आ गया तो tan x निकाल लो। tan x क्या होता है आपका, 10th के फॉर्मूले से sin x/cos x, sin x क्या आपके पास √3/2 और cos x 1/2 गिवन है निगेटिव का, 2 से 2 कैंसिल, √3 आ गया। तो sin x आपका tan x आपका √3 आ गया, पॉजिटिव है और tan पॉजिटिव ही होता है। अब जब ये निकल गया तो cot निकाल लो, cot होता है tan का रेसिप्रोकल 1/√3 और cot भी पॉजिटिव है, सो वी विल टेक cot x इज पॉजिटिव। रीजन लिख सकते हो बिकॉज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये हो गया आपका, तो tan भी निकल गया और ये भी निकल गया। अब सेकेंड चीज देखो, cosec x क्या होगा, 1/sin x, sin x क्या आपके पास -√3/2, तो हो जाएगा -2/√3। ये आपका cosec x आ गया, रेसिप्रोकल ऑफ दिस। अब इसके बाद sec x क्या होगा, sec x किसका रेसिप्रोकल होता है बोलो आप लोग, sec होता है 1/cos, cos का रेसिप्रोकल, ये हो गया -2 बिकॉज cos x इज -हाफ, सो इट्स रेसिप्रोकल इज -2। समझ गए, एक क्वेश्चन था, एक इस टाइप के क्वेश्चंस बेटे रेगुलरली आते हैं एग्जाम में, आप इसे ट्राई अगेन एंड अगेन करोगे। ये तो हो गया आपका। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, कुछ बेटे आपको होमवर्क में भी करना पड़ेगा। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर जो बेसिकली आपको है 1 to 5, इसी से बेसिस है और इसी बेस पे दिया हुआ है, और 5 to 10 आपको क्वाड्रेंट के सिस्टम से जो में वेरिएशन है पाई प्लस माइनस उसके बेस पे करना है। अब मैं इसके बाद एक सीधा क्वेश्चन आपको 5 कराऊंगा। 5 लिखो,
tan x equal to minus 5 by 12, x lies in सेकेंड क्वाड्रेंट। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ध्यान से समझ लो, x lies in सेकेंड क्वाड्रेंट। देन फाइंड अदर 5 टिकोमेट्रिकल रेशियोज। आपको रिमेनिंग 5 टिकोमेट्रिकल रेशियोज निकालना है। अब आ जाओ सेकेंड क्वाड्रेंट की बात किया तो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट ये है, ये इसको आप लिख सकते हो 2 पाई प्लस थीटा, यहां से 2 पाई से आगे आगे राउंड के बाद, या इसे लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसमें सॉरी ये तो फर्स्ट है बेटे, ये फर्स्ट है, सेकेंड ये रहा। सेकेंड आपका है पाई बाई 2 प्लस थीटा एंड पाई माइनस थीटा, ये पाई है। इसमें कौन कौन पॉजिटिव है आपको पता है, इसमें पॉजिटिव है साइन एंड कॉसेक, और रिमेनिंग आपका निगेटिव है। ये तो क्लियर हो गया। टू फाइंड द 5 trigonometrical ratios, then अब लिखो सॉल्यूशन। हेयर जो है गिवन लिखो, हेयर गिवन दैट tan x equal to minus 5 by 12 and x lies in second क्वाड्रेंट। समझ गए, एक्स कहां लाइज कर रहा है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, ये हमने लिख लिया। अब चलो क्वेश्चन बेटे एनसीईआरटी बुक निकाल लेना, आप लोग देखते रहोगे, कहीं सिंप्लीफिकेशन मिस्टेक हो जाए तो उसे ठीक कर लेना। अब आगे इसके बाद जब ये मैंने बताया कि जब साइन और कॉस गिवन हो तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 का फॉर्मूला यूज करो, लेकिन जब आपको tan x गिवन हो तो sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 लगाओ। तो लिखो वी नो दैट, आप क्या जानते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब sec स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमें निकल जाएगा यहां से, बट 10 क्या है गिवन, माइनस 5 बाई 12 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करना है बेटे, ट्रिकोमेट्री में आपको जितना फॉर्मूला याद होगा आप उतने कंफर्ट रहेंगे और कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसलिए सबसे पहला ड्यूटी आपका है कि यू हैव टू मेमोराइज ईच एंड एवरी फॉर्मूलाज आइदर फ्रॉम द 10th क्लास और इन 11th क्लास। जो भी आपको 10th क्लास से था या जो 11th क्लास में है, सारे फॉर्मूले आपको बाय हार्ट होना चाहिए। अब क्या लिखेंगे इसे, इसलिए पहला ड्यूटी है, वैसे मैं याद कराऊंगा आपको ट्रिकोमेट्रिकल फॉर्मूला सब, लेकिन आप घर में थोड़ा सा याद करेंगे। दूसरा चीज है, जब भी आप क्वेश्चन करें कोई बुक का हेल्प नहीं ले बेटे, अपने कंसेप्ट पे करें, इससे आपका कंसेप्ट डेवलप्ड होगा, और जब डेवलप्ड होगा तो किसी भी क्वेश्चन को आप दूसरे बेस से भी सोच सकते हैं। विदाउट कंसेप्ट क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब मल्टीपल चॉइस भी क्वेश्चन हैं जिसमें आपको डेप्थ भी देखेगा। ये नहीं कि एक बड़ा सा क्वेश्चन कोई प्रैक्टिस करके कर लिया उसी टाइप का दूसरा सॉल्व कर लिए, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके डेप्थ चाहिए, सब्जेक्ट पे पकड़ चाहिए, इसलिए जरूरी है। अब क्या है इसमें देखो, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 144 प्लस 25 बाई 144, तो 169 अपॉन 144, ये आपको सॉल्व करके हो गया। आप ये चेक कर सकते हैं, ये सही होगा। अब सेक की वैल्यू निकालिए यहां से, तो सेक्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 169 बाई 144, तो 69 का 13 होता है, इसका 12, बट सिंस एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक क्या है, निगेटिव, तो आप क्या लेंगे इसे, सेक एक्स इक्वल टू माइनस 13 बाई 12। माइनस क्यों लिया, बिकॉज एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो हम पॉजिटिव रखते। तो आपको सेक तो मिल गया, 10 भी आपको पता ही है। अब सेक मिल गया तो हमें बताओ सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस, तो कॉस भी आपको मिल जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू 1 बाई सेक एक्स, तो ये आपका आ गया माइनस 12 बाई 13। बहुत सिंपल है बेटे, बहुत सिंपल है। अब कॉस आ गया, अब हमें 10, अब कॉट क्या होगा, कॉट एक्स आपका रेसिप्रोकल होता है 10x का,
तो 10x आपका -5/12 है, ये हो गया -12/5। तो आपको सेक भी मिल गया, कॉस भी मिल गया, कॉट भी मिल गया, tan तो गिवन है। दो और निकालना है, साइन एंड कोसेक। साइन और कोसेक निकालते हैं, जल्द करो। हो गया है। अब आ जाओ, कॉस तो आपको पता है, अब यहां से निकाल लो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आपके पास आ गया इतना। अब देखो यहां से कॉस स्क्वायर एक्स के आपके पास -12/13, तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस -12/13 का स्क्वायर, तो 1 माइनस कितना आएगा 144/169। सो 169 माइनस 144/169 कितना आ गया माइनस करके 25/169। ये आपका आ गया साइन स्क्वायर एक्स। हमें साइन स्क्वायर एक्स तो मिल गया। अब साइन स्क्वायर एक्स को जल्द करो बेटे। अब साइन स्क्वायर एक्स, सो साइन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 25/69, so 5/13, but in second quadrant sign is positive, so we will write 5/13। क्यों? x lies in second quadrant, और you know in second quadrant sign is positive, therefore sin x equal to positive का 5/13। तो साइन भी निकल गया। तो कोसेक क्या होगा? कोसेक आपका हो जाएगा 13/5, बिकॉज कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। इसको ऐसे लिख लो, यदि प्रॉब्लम है तो 1/sin x रेसिप्रोकल 13/5। ये सारे वैल्यूज आपका निकल गया 5 का 5। साइन, कोसेक, कॉट, सेक सब निकल गया। तो बेटे ये दो टाइप के क्वेश्चन थे। रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लेंगे, इसी बेसिस पर है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अब आ जाओ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब डायरेक्ट चलते बेटे क्वेश्चन नंबर 6 पे। कुछ घर से भी होमवर्क करेंगे, और सुनो, जब भी आप होमवर्क करेंगे तो स्कूल का ऐप है, उस पर आप डालेंगे उसको, टीचर ने आपको बताया भी होगा, स्कूल के ऐप पे डालना है आपका होमवर्क, समझे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। साइन 765 डिग्री 765। अब देखो यहां से 0 x डैश y डैश, ये आपका π/2 है, ये आपका पाई है, ये 3π/2 है, और ये 2π है। अब जैसे मूव करेंगे, अब देखो जब मोर देन 360 है तो आप इसे 360 से मल्टीपल करके देखो। जैसे ही 360 को 2 से करते हो 720, ये 720 से कितना ज्यादा है? देखो इसमें आप 720 में 45 प्लस करते हो तब 765 है। तो आप इसे लिखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज 765 साइन 2π, 2 इंटू 360 और प्लस 45। सो साइन और 2π को लिखते हैं कितना 360 डिग्री। सो 2 इंटू 2π प्लस और 45 को लिखोगे आप π/4। 45 भी रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब यहाँ रेडियन में लोगे तो यहाँ आपको रेडियन में रखना पड़ेगा। तो ये आपको आ गया। सो दिस इज इक्वल टू, अब क्या बताए थे कि 2π एंड π देयर इज नो चेंज इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। 2π प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, देयर इज नो चेंज इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा ड्यू टू 2π, तो साइन π/4। लेकिन जब ये कितना राउंड लगाया 2 राउंड्स, तो फर्स्ट राउंड आपका ये हो गया, सेकेंड राउंड में आपने यहाँ पे आ गए फिर दोबारा, अब उससे भी π/4 ज्यादा है, तो यहाँ पहुंच गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही रहेगा, साइन कोई चेंज नहीं होगा, एंड साइन π/4 45 डिग्री होता है 1/√2। सो इट्स आंसर इज 1/√2। ये क्लियर हो गया आपका। इस चीज को आप क्वेश्चन नंबर 6
आपको ऐसे करना है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर राइट डाउन बेटे 7, बुक निकाल लो। कॉसेक -1410, कॉसेक -1410, आप इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये मोर देन 360 है, तो 360 के आसपास कितना आएगा, 300 4 जा 1200, उसी के पास होगा। देखो 360 इंटू 4 0 24 एंड 14, ये ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा है 30, माइनस करोगे तब बनेगा आपका 10। तो अब देखो ये साइड में देख लेना बेटे, लिखो कॉसेक -1410, आप इसे लिख सकते हो। सबसे पहले माइनस साइन को बाहर कर लो। कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है बोलो, कॉसेक माइनस थीटा ही माइनस कॉसेक थीटा, आप इसे लिख सकते हो माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। तो आप आ गया, सो माइनस कॉसेक, इसे क्या लिखोगे 4 टाइम्स है, तो 4 इंटू 2 पाई माइनस 30 डिग्री, तो माइनस कॉसेक 4 इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 6, क्यों लिखा पाई बाई 6, 30 डिग्री को रेडियन में। अब देखो 4 टाइम्स, 4 राउंड लगाओ, 1 2 3 4, यहां पहुंच गए, बट माइनस हो रहा है, तो जैसे ही माइनस होगा आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। तो माइनस, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, निगेटिव, तो निगेटिव तो पहले से ही है। आप कॉसेक 2 पाई की वजह से कोई चेंज नहीं होगा, और पाई बाई 6, और फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से निगेटिव आ गया पाई बाई 6, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कॉसेक पाई बाई 6 और कॉसेक पाई बाई 6 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री क्या होगा, साइन 30 का रेसिप्रोकल, साइन 30 1/2, ये आ गया 2, तो आपका आंसर हो गया ओनली 2। आप इसे ट्राई कर सकते हो, समझ गए इसको। ये तो बेटे क्वेश्चन इस टाइप का है जिसे आप इजिली सॉल्व कर सकते हो। अब चलो क्वेश्चन 7 हो गया, एक दो और इसको बता के बाकी मैं होमवर्क में दूंगा आपको। क्वेश्चन नंबर, अब जो एक बता रहा हूं आपको, जो पाई में है, रेडियन में है, क्वेश्चन नंबर 8, देखो 19 पाई अपॉन 3, जब ऐसा क्वेश्चन हो 19 पाई रेडियन में, यदि दिक्कत है तो आप उसे एंगल में भी ले जा सकते हो और सॉल्व करो जो आपको इजी हो, और अदरवाइज आप डायरेक्ट भी से कर सकते हो। आप एंगल में भी 180 पुट करके 3 से कैंसिल करके मल्टीपल कर दोगे तो आपका एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हम इसी में कर रहे हैं बेटे 19 पाई बाई 3। अब देखो 3 का टेबल पढ़ो 90 के आसपास, 3 6 18 हो गया इसके नियर अबाउट, तो आप क्या लिख सकते हो 10 18 पाई प्लस पाई अपॉन 3, क्योंकि 19 पाई को हमने ब्रेक कर दिया, 18 पाई क्यों किया 18 पाई में, बिकॉज 3 के टेबल में नियर द 19 18 है जो 3 के टेबल में आ रहा है। अब इसे लिखेंगे 10 18 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, और ये क्या हो गया आपका 10 6 पाई 3 6 पाई प्लस पाई बाई 3। अब इसे आप लिख सकते हो 10 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाई 6। अब ध्यान से देखो ये 2 पाई है, 2 पाई मीन्स 1 राउंड, 3 लग गया तो 3 राउंड, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड यहाँ पे आ गए, बट प्लस है पाई बाई 6 तो आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होता है, और 2 पाई की वजह से 10 में कोई चेंज नहीं होगा, तो यू हैव टू राइट हियर 10 पाई बाई 6, साइन पॉजिटिव ही रहेगा बिकॉज इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड 10 पाई बाई 6 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री क्या होता है आपका 1/√3। इसलिए मैंने तुम्हें पहले बता चुके थे बेटे कि आपको सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए। 10 6 आ गया, सॉरी बेटे यही मिस्टेक हो गया, आप देखो ये 3 था, ये भी आपका 3 था, और तो आ गया 3 आ गया, 3 मीन्स कितना 60 डिग्री, और 10 60 क्या होता है √3। अब ठीक कर लो बेटे, वो गलत से 6 आ गया, √3। समझ गए इसको। एक क्वेश्चन आप इस बेस से इसे इजिली कर सकते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन था 10 दिस।
अब एक क्वेश्चन आपको निगेटिव से हम समझा देते, बाकी आप घर से करके लाओगे। एक क्वेश्चन और निगेटिव में समझ लो, मैं सिर्फ हिंट करूंगा बेटे इस क्वेश्चन को। इट इज लास्ट क्वेश्चन 10 आपका है कॉट ऑफ -15π/4। जब भी आप करेंगे तो कॉट माइनस थीटा इज माइनस कॉट थीटा, इसलिए जो पहला फॉर्मूला था साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस, तो माइनस को आप पहले हटा लोगे कॉट ऑफ, इससे आप क्योंकि निगेटिव है निगेटिविटी हटा लो पहले। अब कॉट, अब देखो 4 के टेबल में बोलो 15 के आसपास, 4 4 जा 16, तो आप इसे लिख सकते हो 16π-π/4, तो माइनस कॉट, ये क्या होगा 4π-π/4, 4 से 4 कट गया π/4। अब ज्यादा एक लाइन और लिख लो, कंफ्यूजन है तो 16π/4 -π/4 आ गया। अब देखो 4π, इसे आप लिख सकते हो माइनस कॉट 2 × 2π -π/4, 2 दो राउंड, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड, माइनस है π/4, तो फिर आ जाएगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड फोर्थ में कॉट निगेटिव होता है, तो फिर इसका निगेटिव साइन आएगा माइनस ऑफ माइनस कॉट π/4, और 2π से कोई चेंज नहीं हुआ, तो माइनस माइनस प्लस कॉट π/4, एंड कॉट π/4 आपको पता है कितना होता है 1, तो आप इसे लिख सकते हो कॉट π/4 दिस इज 1। आ गया, ये सारे क्वेश्चंस आपको हो गया। अब इसके बाद बेटे, अब इट इज द नियर अबाउट द साइन ऑफ टाइम है, टाइम समझे, तो टाइम इज साइन ऑफ टाइम आ गया बेटा। इस खत्म करते हैं इसको, एंड आप इसे लिखो, इट इज द टाइम ऑफ साइन ऑफ लिखो, जल्द से करो, होमवर्क राइट डाउन, होमवर्क, आप इसे होमवर्क लिखें, कंप्लीट एक्सरसाइज 3.2। अब 3.2 के सारे क्वेश्चंस, अब 1 2 जो भी है जितने, हाउ मेनी क्वेश्चंस है, टोटल क्वेश्चन 10 है बेटे, तो आप 1 to 10 क्वेश्चंस करेंगे, करके जो भी ऐप है स्कूल ऐप पे इसे सबमिट करेंगे, और जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी आपको समझने में दिक्कत हुआ होगा जिस क्वेश्चंस में, तो आप जब भी होमवर्क सबमिट करेंगे उसी के लिंक में लिख के जरूर आप भेजेंगे। ओके बेटे, तो इट इज द टाइम ऑफ साइन ऑफ। सो बिफोर दैट आई विश यू ऑल द बेस्ट and thanks for watching the video, and a special thanks for all those students who regularly watch the video. Okay, thanks a lot bete, thanks a lot. Again I will see you with next video. Thank you bete.